अनुपमा जी, आज यहाँ पर म्यूजिक एवरग्रीन म्यूजिक अवार्ड कार्यक्रम हुआ है, आप जज थी, आपने सुंदर प्रस्तुति भी दी, आपको सम्मानित भी किया। इस कार्यक्रम के बारे में बताएं और इसके जो आयोजक हैं देवेंद्र खन्ना के बारे में। जी, बहुत अच्छी बात है कि मुझे बहुत खुशी है देवेंद्र खन्ना जी इतना अच्छे लेवल पे एक अवार्ड शो कर रहे हैं और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि उनके साथ काम करने का मौका मिला और उन्होंने मुझे इनवाइट किया और उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि वो इस तरह से हर साल और लार्ज स्केल पे करते रहें। मेरी यही उनको दुआ है और मेरी ख्वाहिश यही रहेगी कि ये ऐसे ही हर साल करते रहे और अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी आए और ये शो को इनके यहाँ पे सॉन्ग प्ले हुए जी, सब लोगों ने काफ़ी उसको दिल से शिद्दत के साथ सुना और उस सॉन्ग को गुनगुनाना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के लिए। अच्छा, ज़रूर ज़रूर। ये एक जिंदगी काफ़ी नहीं है, हाँ ये एक जिंदगी काफ़ी नहीं है, कितना भी तो बेगुनाह माफ़ी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, हाँ ये एक जिंदगी काफ़ी नहीं है। ये एक प्रोग्राम काफ़ी नहीं है, टैलेंट को आगे लाने के लिए मुझे करते रहना पड़ेगा। करते रहना पड़ेगा, बिल्कुल जी। आप जो है इतनी एनर्जेटिक हैं कि आप इवेंट पे इवेंट करते जा रहे हैं। 2024 का भी आगाज होने वाला है। 2023 में आपने अवार्ड की इवेंट की झड़ी लगा दी, म्यूजिक की दुनिया में आपने एक अलग पहचान बनाई है। आप ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म देते हैं कि जिनको प्लेटफॉर्म मिला ही नहीं अभी तक, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए क्या है, ये प्लेटफॉर्म देने के लिए ही मैंने बीड़ा उठाया और मैं अपने हर इवेंट में नए लोगों को लाता हूँ। आप वसई में आए हैं, वसई में भी आपने देखा मैं नए नए टैलेंट को खोज के लाता हूँ और यहाँ ब्यूटी पेजेंट करता हूँ तो भी नए नए मॉडल नए नए डिज़ाइनर्स को लाता हूँ और सिंगिंग में भी जो नए नए लोग हैं उनको लाता हूँ, क्योंकि मैं पहले ये सब दौर देख चुका हूँ। एज ए जर्नलिस्ट मैंने देखा है कि जो पीछे के लोग होते हैं उन पर कोई ध्यान नहीं देता है ना, उनको आगे लाने का कोई सोचता भी नहीं, बल्कि बिठाने का सोचते हैं, भाई आगे ना आ जाए, इसको पीछे बिठा दो। और मेरा काम ये है जो थोड़ा सा भी है ना उसको आगे लाओ कैसे भी करके, तो वो मेरी कोशिश है। लेकिन मैं कर क्यों पाता हूँ? क्योंकि कुछ लोगों का सहयोग रहता है, प्यार रहता है, मोहब्बत रहती है। भले ही मुझे स्पॉन्सर नहीं मिलते, लेकिन छोटे छोटे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं कि भैया चलो कुछ कर लो, कुछ कर लो, और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के ब्लेसिंग से मैं ये सब कर पाता हूँ। हालांकि मैं आपको मोबाइल पे आपके अभी चैनल पे बोल रहा हूँ कि मेरे सब प्रोग्राम लॉस में होते हैं, बिकॉज अभी तक स्पॉन्सर हमारे हाथ में नहीं आ रहे, हम स्पॉन्सर तक नहीं पहुँच पा रहे, जो भी रीज़न रहा होगा। लेकिन फिर भी मैंने बीड़ा उठाया कि नहीं, हमें आगे बढ़ना है, नए टैलेंट को आगे लाना है और पुरानों को भी जो है उनका आशीर्वाद लेना है। इसके लिए मेरे प्रोग्राम में पुराने लोगों को भी आप ज़रूर देखेंगे, हर बार मैं ऐसा ही करता हूँ। देवेंद्र जी, आपको देखा जाता है कि एक अवार्ड आप करते हैं तो जैसा आपने कहा स्पॉन्सर मिले या न मिले, ईश्वर की आपको कृपा है, इतना बड़ा फैमिली है, पूरा हॉल भरा होता है। तमाम अवार्ड होते हैं, ये हॉल भरा नहीं रहता है। आपके लोगों का आपका प्यार है, तो आप जब भी अवार्ड करते हैं अगले कार्यक्रम की भी घोषणा कर देते हैं। घोषणा करनी पड़ती है। अभी मेरा 25 जनवरी को एक प्रोग्राम है, वो सही लेवल पे कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे हमने आज कैरोके किंग रखा था, वैसे वहाँ पे भजन किंग और भजन क्वीन कर रहे हैं। उसका भी जल्दी से तैयारी चल रही है। उसके बाद फिर एक बड़ा पेजेंट हम करने वाले हैं, हाशमी सर भी हमारे साथ रहेंगे, तो उसकी तैयारी चल रही है। बाकी कुछ फिल्मों की तैयारी चल रही है, कुछ एल्बम की तैयारी चल रही है। जो ये लोग गा रहे हैं मेरे लिए, जो यहाँ आते हैं, उनको मैं आगे लेकर एल्बम भी बना रहा हूँ। अगले ही महीने हमारे 2 एल्बम सॉन्ग का शूटिंग भी होने वाला है। आज आपने देखा होगा कैजाद का गाना, आपने देखा होगा मदहोशियाँ, तो वो भी हमने उनमें काफ़ी सपोर्ट किया है। तो इस तरह और भी गाने वो कर रहे हैं और भी बहुत सारे लोगों के लिए हम गाने भी कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं इस अवार्ड शो का जिन्होंने हिस्सा बने, उनको पहली बार अवार्ड मिला है, काफ़ी आपकी तारीफ। तो ये उनके बारे में, वही मेरे बारे में वो अगर कह रहे हैं तो कुछ सही होगा, शायद तारीफ़ कर रहे हैं तो कुछ तारीफ़ के काबिल होगा शायद। अभी मैं चाहूँगा अनंत सिंह जी कुछ बोलें, उनका पहला एक्सपीरियंस। जी, ये देवेंद्र जी के साथ ये पहला एक्सपीरियंस था मेरा और दिस इज़ रिमार्केबल, बहुत ही अद्भुत शो, और मैं चाहूँगा कि इसको साथ मिलके और बढ़ाएं। अगले जो भी पड़ाव में साथ रहूँगा मैं देवेंद्र जी के, और कमल जी स्पेशल थैंक्स टू ऑल्सो कमल जी, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया इस फोरम में। तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और तबाही मचाएंगे कुछ। मैं मतलब कि क्या कहूँ, इस कार्यक्रम की सक्सेस में मेरे भाई देवेंद्र जी का बहुत बड़ा
योगदान है और मैं चाहूँगा कि इसी तरह से वो लोगों को प्रोत्साहित करते रहें। और मेरा प्यार आशीर्वाद देवेंद्र जी के साथ क्या है कि मेरी उम्र इतनी हो गई है कि मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ, आप सबको दे सकता हूँ यहाँ जितने भी हैं। आई एम रनिंग नाउ 74 और भगवान की कृपा से इतना कुछ कर रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। अनूप जलोटा के साथ में मेरा एक एल्बम अभी टी सीरीज़ पर रिलीज़ हो रहा है। तो इस तरह से करते रहते हैं और करने से बहुत कुछ होता है। जगजीत सिंह साहब को भी गवाया, उनके मेरे डायरेक्शन में उन्होंने गाया, रविंद्र जैन साहब ने गाया, महेंद्र कपूर ने गाया, देयर आर सो मेनी, अनुराधा पौडवाल, अलका, यू नेम द सिंगर। नारी हीरा का आपने नाम सुना होगा, हीबा वीडियोस, उसमें सारी फिल्मों का म्यूज़िक डायरेक्शन कीर्ति अनुराग ने किया, जो मेरी अर्धांगिनी कीर्ति और अनुराग मैं दोनों ने मिल करके म्यूज़िक किया। और अब मैं ज़्यादा नहीं बोल करके बस इतना कहूँगा कि जिस तरह से ये लगन से काम कर रहे हैं और हमारे भाई लोग अगर सहयोग करेंगे तो इनको बहुत ज़रूरत है। जब तक कि आदमी को फाइनेंशियल बैकिंग नहीं होगी तो ये सब प्रोग्राम जो है ना बहुत मुश्किल है। कितना पैसा लगाएंगे, ये कितना पैसा लगा के करते रहेंगे। लोगों को आगे आना चाहिए, कोई अच्छा काम। मुझे 53 ईयर्स हो गए बॉम्बे में। 50 साल का पहला अवार्ड जो है इन्होंने मुझे रिकग्नाइज़ किया। कैन यू बिलीव इट? और ऐसा नहीं है कि मुझे लोग जानते नहीं हैं, मेरे ये आए पहली बार और इन्होंने हमसे इंटरव्यू किया। बातों में निकला कि हम 50 साल से, अरे कहने लगा आप तो सबसे सीनियर मोस्ट है, आपको अवार्ड नहीं। फिर उसका मधु जी का मैंने रिक्वेस्ट किया कि उनको, वो जो है इंडस्ट्री में कितने सालों से है, वो हमको उन्होंने फर्स्ट ब्रेक दिया। 73 में पहला ब्रेक देने वाले पंकज को दिया, मुझको दिया, कविता कृष्णमूर्ति को दिया, दुनिया भर के लोगों को चांस दिया। तो मैंने कहा उनको रिकग्नाइज़ करेंगे जिनको कोई मतलब आज की तारीख में उनको स्टेज नहीं मिल रहा है। बट इन्होंने एक रिक्वेस्ट से, जैसे मैंने कहा, उन्होंने कहा नहीं, हम उनके लिए स्पेशल अवार्ड रखते हैं। ये जो अवार्ड है एवरग्रीन म्यूज़िक अवार्ड, मैं देवेंद्र खन्ना जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि इतना अच्छा उन्होंने ये प्रोग्राम रखा और मुझे भी ये खूबसूरत अवार्ड से नवाजा। मैंने जो गाना लिखा है रोशनी हो सरहदों में, मैं लिरिसिस्ट हूँ, सॉन्ग राइटर हूँ, गाने लिखती हूँ फिल्मों के लिए, वेब सीरीज़ के लिए, एल्बम्स के लिए। हाल ही में टी सीरीज़ में रिकॉर्ड हुए मेरे गाने जो कि कविता पौडवाल जी ने गाए, कुमार विशु जी ने गाए। और आज इन्होंने इतने बड़े बड़े डिग्निटरीज़ को बुलाया था, सबको बुलाया था, अनूप जलोटा जी को भी बुलाया था। और मेरा सौभाग्य है कि जो मैंने गाना लिखा है वो अनूप जलोटा जी का ही गाया हुआ है और म्यूज़िक प्रद्युत मुखर्जी ने दिया है। तो बहुत बहुत मैं इनको बधाई देना चाहूँगी। देवेंद्र खन्ना जी हैं और कमल कुमार जी हैं, ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और सभी आर्टिस्ट्स को आगे लेकर आते हैं और उनको नवाजते हैं इतने अच्छे अच्छे अवार्ड से। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी सारी सपोर्ट और उनके साथ शुभकामनाएं जुड़ी हैं। बस इसी तरह से करते जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल अवार्ड। मंगलदास जी, राधे राधे गुरुदास जी। राधे राधे। हमेशा अपने प्रोग्राम में आते हैं, लेकिन आज थोड़ा विलम्ब से आए तो हम नहीं देख पाए। तो 2 शब्द मैं चाहूँगा कि प्रभु जी। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था और मैं आ तो गया था समय से, लेकिन पीछे बैठा तो कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ और मैं शुभकामना देता हूँ कि इसी प्रकार से आगे कार्यक्रम करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। म्यूजिक अवार्ड पे आप पहुंची, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी देवेंद्र खन्ना जी का। पहली बात तो ये एवरग्रीन म्यूज़िक अवार्ड जो है आज का, तो ये एक्चुअली है सिंगर्स के लिए, जो उभरते कलाकार हैं उनको देवेंद्र जी ने चुन के हम सब आज के प्रोग्राम में लाने की कोशिश की है और काफ़ी अच्छे अच्छे सिंगर्स लोगों ने परफॉर्म किया। और मैं कह सकती हूँ कि छुपे हुए रुस्तम ऐसे लोग सामने आए। शाम को बहुत एंजॉय किया। आज ख़ास मेरा तो कोई रोल नहीं था यहाँ पर उसके बावजूद भी देवेंद्र जी ने मुझे बुलाया और इस अवार्ड से सम्मानित किया। समझ सकता है एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर मुझे बुलाया गया और ये अवार्ड दिया। इसके लिए देवेंद्र खन्ना की पूरी टीम को मेरी तरफ से, VS नेशन एंड ताल म्यूज़िक को मेरी तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच कि मुझे इन्वाइट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा जी।
तो आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में आपने कुछ आज तो प्रस्तुति नहीं दे पाई क्योंकि आप देख रहे हैं इट्स एवरग्रीन म्यूज़िक अवार्ड, यानी जो उभरते म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, तो उनको सम्मान दे रहे हैं। तो ये एक म्यूज़िकल नाइट है और एक म्यूज़िकल अवार्ड है। तो इसमें आपने देखा कुछ जजेस भी थे, कुछ बड़े बड़े प्लेबैक सिंगर्स थे जिन्होंने इस अवार्ड फंक्शन को जज किया। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें मेरा कोई खास रोल नहीं है, बट एक मेरी देवेंद्र जी के साथ में एक अच्छी दोस्ती है, तो वो हिसाब से उन्होंने मुझे इन्वाइट किया और एज अ सूफी परफॉर्मर मुझे ये अवार्ड से सम्मानित किया और एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर भी बुलाया गया था मुझे। तो दैट्स ऑल। म्यूजिक की बात करें तो सीरियसली आप किस तरह का म्यूजिक आपको पसंद है? मैं एक सूफ़ी परफॉर्मर हूँ, तो वो हिसाब से मैं सूफियाना गाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्लासिकल म्यूज़िक ज़्यादा पसंद करती हूँ। और जैसे मेरे फेवरेट सिंगर गज़ल अनूप जलोटा जी हैं और इस तरह से ज़्यादा मुझे पसंद है। और बाकी वेस्टर्न और ये इतना मुझे नहीं पसंद है, पर ऐसा कुछ ये नहीं है कि मैं पसंद कोई आज के ज़माने के हिसाब से जो सॉन्ग्स चलते हैं वो नहीं ये अप्रिशिएट नहीं करते हो, ऐसा नहीं है। पर आपने जैसा पूछा कि मुझे क्या पसंद है, तो मुझे सूफियाना गाने ज़्यादा पसंद है, क्लासिकल म्यूज़िक को मैं ज़्यादा महत्व देती हूँ। आयोजक देवेंद्र जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? देवेंद्र जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और आज का अवार्ड फंक्शन उनका काफ़ी सक्सेसफुल रहा और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आए यहाँ पर और बड़े बड़े अच्छे कलाकारों को उन्होंने सामने लाया, जो छुपे हुए थे उनको सामने लाया, अच्छे अच्छे सिंगर्स को हमें सुनने का मौका मिला। और मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगी जो किंग और क्वीन आज के जो इस अवार्ड फंक्शन के हैं, तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो ऐसे ही तरक्की करते रहे। और मेरी तरफ से सबको बेस्ट विशेस। आई लव यू ऑल। सिंह जी, एक सवाल और है। आपके ज़्यादातर कार्यक्रम में आप मुगल आजम की जो गीत है उसमें ज़्यादातर प्रस्तुति देती है, तो उसका कुछ गाने का आप पर कितना असर है, क्या असर है? देखिए, मुगल आज़म गाना जो है एक्चुअली अवार्ड फंक्शंस में हम आते हैं तो यहाँ की जो ऑडियंस होती है इट्स अ क्रीम क्राउड, तो वो हिसाब से वो ऑडियंस देख के मैं परफॉर्मेंस देती हूँ। अब क्रीम क्राउड होता है, फैमिली होती है, सब होती है, तो उसमें इस तरह के जो गाने होते हैं लोग पसंद करते हैं। और कॉस्ट्यूम्स वाइज भी मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा ढका हुआ हो, कुछ ऐसा वल्गैरिटी नहीं हो, तो वो सब देखते हुए। और क्लासिकल एक ऐसा परफॉर्मेंस है कि मतलब हर जनरेशन पसंद करती है और उसका जो एक रिस्पेक्ट है तो वो एक उसकी एक अलग ही बात है। तो और जो उसमें जो एक पाकीज़गी लगती है, जो एक एक्सप्रेशंस वगैरह जो देखने को मिलते हैं, तो वो दूसरे आजकल के गाने हैं तो उसमें वो चीज़ नहीं है। और आजकल के गाने भी अच्छे हैं, बट माहौल होता है कि जो उस तरह का जो माहौल होता है वहाँ पे हम उस तरह के परफॉर्मेंस करते हैं। तो ये अवार्ड फंक्शंस है और यहाँ पे क्रीम क्राउड होता है और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, तो ज़्यादा करके मैं सूफ़ी परफॉर्मेंस और क्लासिकल मुगल आज़म और या फिर पाकीज़ा इस तरह के जो गाने होते हैं वो पेश करना ज़्यादा पसंद करती हूँ और मुझे लोग पसंद भी करते हैं इस तरह के परफॉर्मेंस। थैंक यू। संजय राज गौरी नंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आपको यहाँ पर एवरग्रीन म्यूजिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कैसे इस अवार्ड से सम्मानित होकर कैसा महसूस किया और इसके जो आयोजक उनके बारे में कुछ बताइए। मैं बहुत खुश हूँ कि देवेंद्र जी खन्ना जी ने ये और राजू भाई ने मिलकर मुझे ये जो सम्मान दिया। ये ऐसे कार्यक्रम वो करते रहे, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये गेट टुगेदर है कि सारे लोग मिलते हैं, कहाँ से लोग आते हैं। अभी मैंने सुना है कि बाहर के लोग इसमें ज़्यादा लोग आए हुए हैं, तो एक खुशी की बात होती है कि एक रूबरू हम लोग मिलते रहते हैं और बस यही खुशी है कि हम सब मिलते हैं एक साथ। बहुत सारे बनाए हैं और कुछ फिल्मों में मराठी फिल्मों में, उनके बारे में आज तो सब जानते हैं कि जितना मतलब अमिताभ बच्चन जी और से लेके बहुत सारे सिंगर है कि जिन्होंने गाया, अभी नाम गिनना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि डिवोशनल से लेके एक कमर्शियल फिल्म की तरफ आना, ये तो वक्त की बात है कि मतलब जो लोग प्यार देते हैं वैसे काम होता है। और मैं विश्वास रखता हूँ कि ये जो मैंने किया है लोगों को पसंद आएगा, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में बहुत सारे प्रतिभाएं हैं जो नए नए सिंगर हैं, प्रस्तुतियाँ दी हैं, उनके बारे में कुछ कहेंगे? बस उनके बारे में यही कहूँगा कि हर इंसान एक अपने एक कैपेबल कलाकार होता है, तो वो अपने एक ज़रिए सारी चीज़ें प्रेजेंट करते रहता है। उनमें से बहुत से लोगों ने अच्छे उनकी जो परफॉर्मेंस है वो दे दी है और बस मज़ा आ रहा है।
थैंक यू, धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू, लव यू। ड्राइवर जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? म्यूजिक अवार्ड पर आप पहुंचे हैं और चमचमाती ट्रॉफी आपके हाथ पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या बात है, बहुत खुश हूँ मैं। एवरग्रीन म्यूज़िक अवार्ड मिला है मुझे, और पिछले साल भी उन्होंने अवार्ड से सम्मान किया था मुझे, देवेंद्र खन्ना जी। तो बहुत सारे कलाकारों को काफ़ी मोटिवेट करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। सारे कलाकार एक प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं और ये बहुत खुशी की बात है। ऐसे प्रोग्राम होता है और नए कलाकारों को बूस्ट होता है, तो उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम करते रहें, बहुत कलाकारों को बूस्ट मिलता है और ऐसी जीवन आगे बढ़ती रहती है। नया एल्बम आ चुका है आपका भगवतारी, अरे हाँ, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है, क्योंकि भगवान जय श्री राम के ऊपर, प्रभु के ऊपर है। प्रभु ने हमें बुला लिया था अयोध्या और वहाँ गया था, गाना शूट आउट हुआ है, तो उसमें काफ़ी अच्छा स्टोरी है। हमारे दिलीप यादव जी डायरेक्ट किए हैं उस गाने को और प्रोड्यूस किया हुआ है DM त्रिपाठी साहब, जो जिप्सी म्यूज़िक पर रिलीज हुआ है गाना। और अयोध्या में देखो धूम मचल है, जगमग जगमग ये तो सजल है, राम जी पधारे हैं, अद्भुत नजारे हैं, इन्हें कोटि कोटि ये प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ये गाना है और काफ़ी रिस्पांस मिला लोगों का। थैंक यू सो मच।